हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप जानना चाहते हो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, कितना कॉस्ट इसमें लगेगा, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ रिक्वायरमेंट है, लोकेशन कैसा होना चाहिए, पेपर्स आपके पास क्या क्या होना चाहिए, जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है आकिब अहमद। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करने के लिए आपको मिनिमम 2 डायरेक्टर के रिक्वायरमेंट है। डायरेक्टर मतलब अदर टर्म्स में पार्टनर बोला जा सकता है, लेकिन जहाँ पे ये कंपनी एक्ट में आता है प्राइवेट लिमिटेड में, यहाँ पे डायरेक्टर बोला जाएगा। तो मिनिमम आपके पास 2 डायरेक्टर होना चाहिए। तो 2 डायरेक्टर जब भी आपके पास हो जाएगा तो सबसे पहले आपको कराना पड़ेगा डीन जनरेट, मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट कराना पड़ेगा। ठीक है, और ये आप खुद से कर सकते हो डीन, लेकिन बाकी का प्रोसेस आप खुद से नहीं कर सकते हो। इसके लिए किसी सीए को आपको अपॉइंट करना ही करना है। बहुत सारे एजेंट्स हैं, बहुत सारे मतलब कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, कंसल्टेंट हैं जो कंपनी फॉर्मेशन में मदद करता है। उनके पास सीए अपॉइंट होते हैं ऑलरेडी। तो आप ट्राई कीजिए कि आप किसी ऐसे इंसान की हेल्प लें। बहुत सारी वेबसाइट भी अवेलेबल है जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सारे काम आप अकेले खुद इसमें नहीं कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। तो लगेगा एक लोकेशन के रिक्वायरमेंट के, कौन सा लोकेशन में आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अभी सवाल ये है कि जो लोकेशन जो है मेरा, वो क्या प्राइम लोकेशन होना पड़ेगा, खुद का लोकेशन होना पड़ेगा? तो आंसर है नो। रीजन, बहुत सारी बड़े कंपनी जो भी बना है ना, तो सारे बेसमेंट से ही बना है। तो लोकेशन का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। ये रेंटेड भी हो सकता है, लेकिन उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर खुद का है, खुद के नाम पे है तो ठीक है। खुद का नाम पे नहीं है, आपका फैमिली मेंबर के नाम पे है, आपका पेरेंट्स के नाम पे है, तो उनसे एनओसी लेना पड़ेगा। आपके नाम पे भी और आपके डायरेक्टर के लिए भी एनओसी लेना पड़ेगा। और अगर आप रेंट एग्रीमेंट करा लेते हो तो इन दैट केस कोई एनओसी वगैरह नहीं लगेगा। देन 2 चीज और इसमें कराना पड़ेगा आपको सीन जनरेट करने के लिए। सीन होता है कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। सीन जनरेट करने के लिए आपको 2 चीज इसमें जरूरी है, एंड एमओए। ये आपको सीए ही मदद करेगा करने में, ये आपका हेडेक नहीं है। जो सीए अपॉइंट होगा यही इस चीज को ड्राफ्ट करेगा एंड सबमिट करेगा अपने से ही। एओए एमओए ये डॉक्यूमेंट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, लेकिन ये बेसिक नीड है, ये डॉक्यूमेंट लगेगा। ये सबमिट होने के बाद इसका 15 से 20 डेज के बाद आपका जनरेट हो जाता है सीन कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। और ये जो सर्टिफिकेट है ये थ्रू मेल आपके पास आ जाएगा। जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा उसमें ये मेल में सर्टिफिकेट आपके पास पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे हो गया यही सर्टिफिकेट कि आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सर्टिफिकेशन हो गया। इसके बाद कुछ चीज़ है जिसमें मैं इंक्लूड करूंगा। जैसे कि आपका जो लोकेशन में आप कर रहे हो, तो ये एक टाइप का आपका सेंट्रल से मिल गया है सर्टिफिकेट। ठीक है, अभी आप जो लोकल एरिया में कर रहे हो वहां से आपको म्यूनिसिपैलिटी या तो फिर पंचायत से आपको ट्रेड सर्टिफिकेट या तो फिर ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये आप खुद से कर सकते हो, इसके लिए सीए के हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। इसमें एक सिंपल सा फॉर्म कलेक्ट करना होता है, फॉर्म में डिटेल्स भरना पड़ता है एंड रेलिवेंट जो जो डॉक्यूमेंट लगेगा ये डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट करना होता है। इसके बाद आता है बैंक अकाउंट। बैंक में आपको एक करंट अकाउंट बनाना पड़ता है। ये बैंक में करंट अकाउंट के लिए आपको ट्रेड लाइसेंस दे सकते हो, देन सीन प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसको इनकॉर्पोरेट सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। जो सीन जो नंबर आता है इसको इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट बोला जाता है। ये चीज आप सबमिट करना पड़ेगा। देन अच्छा, एक चीज मैं मिस कर गया हूँ, इसके अंदर और एक स्टेप आता है, वो है पैन। तो पैन जो है ये आपको जब भी सीए अप्लाई करेगा उसी के साथ ही अप्लाई हो जाता है। आपका रजिस्टर्ड जो एड्रेस रहेगा उसमें पैन बाय कोरियर आपके पास पहुंच जाएगा। तो बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, एमओए, एओए, पैन कार्ड एंड ट्रेड लाइसेंस सबमिट करना होता है। उसके बाद आपका हो जाता है करंट अकाउंट ओपन। इसके बाद आता है और एक रजिस्ट्रेशन, वो है पी टैक्स रजिस्ट्रेशन या तो फिर प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन। प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन ये भी आप अपने से कर सकते हो, लेकिन बेटर है आप सीए के थ्रू इसको कराओ, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, वो मिस्टेक हो सकता है आपके थ्रू। और इसमें जो बेयर मिनिमम चार्ज है वो है 2500 आज के डेट में इंडिया में। इसके कम में प्राइवेट लिमिटेड के लिए नहीं है, वो दूसरे टाइप की कंपनी के लिए है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड के लिए 2500 रुपीज फीस है, गवर्नमेंट फीस। इसके बाद जीएसटी।
अगर आपका सर्विस अगर है सर्विस बेस या तो फिर प्रोडक्ट बेस, इन दैट केस आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे करना होता है। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जीएसटी में। ये भी आपको कोई अकाउंटेंट हेल्प करेगा, ये छोड़ के कोई भी इसको कर सकता है। इसमें उतना खास है नहीं, लेकिन मंथली इसको रिटर्न भरना बहुत ही ज़रूरी होता है। कुछ इंडस्ट्रीज़ ये है जिसमें जीएसटी फ्री है, जैसे कुछ मेडिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि डायग्नोस्टिक सेंटर वगैरह, जो जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं। उन लोगों के लिए जीएसटी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने भी मैंडेटरी है। ये बात का प्रोसेस है। कुछ ऑप्शनल प्रोसेस रजिस्ट्रेशन है जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। जो आपका लोगो है कंपनी, वो आपको लगता है कि ब्रांड नेम होने वाला है, तो इसके लिए आपको ब्रांड रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, मतलब लोगो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसके लिए भी कोई कंसल्टेंट जरूरी है, क्योंकि इसमें 3 हियरिंग होता है जो आप अपने से नहीं कर सकते हो। तो कोई कंसल्टेंट का हेल्प लेना पड़ेगा जो लोगो रजिस्ट्रेशन में आपको हेल्प करेगा। लोगो रजिस्ट्रेशन मिलते मिलते करीब 2 से 3 साल लग जाता है, जो कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो इसमें आप फुल्ली टाइम नहीं दे सकते हो, हियरिंग होता है वगैरह होता है, तो वो कंसल्टेंट अपने से करेगा लोगो रजिस्ट्रेशन। देन आपका कंपनी है, आप वेबसाइट बनाओगे नहीं बनाओगे वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद जो आता है कि सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट 1 मंथ के अंदर और एक 3 मंथ के अंदर कुछ चीज़ है जो सबमिट करना होता है, जो कंपनी लेटर हेड में होगा, तो वो आपका सीए हेल्प करेगा आपके लिए। तो ये होता है ओवरऑल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टैब्लिशमेंट करने के लिए या फॉर्मेशन करने के लिए पूरा प्रोसेस। अगर कोई भी स्टेप मिस हो गया हो, आप डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हूँ जिसमें डिटेल आर्टिकल लिखा है हाउ टू स्टार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसमें पूरा स्टेप लिखा है। फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है, आप इस कमेंट में जाके हमसे ज़रूर पूछ सकते हो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत ही शुक्रिया। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको 3 चीज़ बताऊंगा कि आप इसमें से कॉस्ट कटिंग कैसे कर सकते हो। क्योंकि कुछ चीज़ है जिसमें आपको 50% वेव ऑफ मिलेगा, 50% आपको पैसा नहीं देना है, जैसे कि ट्रेडमार्क वगैरह ये सब में। इसका कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।